क्या तुमने कभी सोचा है कि पावरफुल होना कैसा होता होगा? हमें हमेशा ही ये गलतफहमी रहती है कि पावरफुल होने से लोग हमारी इज्जत करेंगे और हमसे प्यार करेंगे, लेकिन असल में पावर्स एक श्राप की तरह है जो हमसे हमारा सब कुछ छीन लेती हैं। तो हेलो एंड वेलकम बैक माय हिनाटा लवर्स। क्या हालचाल? हमने एनिमे में बहुत से पावरफुल कैरेक्टर्स देखे हैं जिन्हें लोग बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और उनकी इज्जत करते हैं सिर्फ उनकी पावर्स की वजह से। लेकिन क्या ये असल में सच है? अब बात करेंगे हम कुछ ऐसे कैरेक्टर्स की जिनकी पावर्स ने उनका सब कुछ छीन लिया। नंबर 5 पर है योरिची, डीमन स्लेयर वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कैरेक्टर जिससे मुजान तक कांपता था। उसके लिए पावर्स एक श्राप की तरह था। बचपन से ही योरिची मार के साथ पैदा हुआ था, जिसकी वजह से उसे कभी बाप का प्यार नहीं मिला। एक माँ थी जो उससे प्यार करती थी, वो भी योरिची को बचपन में ही छोड़ के चली गई। योरिची की पावर्स ऐसी थी कि अगर वो किसी चीज को एक बार देख ले तो उसे बहुत ही आसानी से सीख सकता था, और इसी पावर्स की वजह से उसका भाई मिचिकासु उससे नफरत करने लगा। माँ के गुजर जाने के बाद योरिची ने घर छोड़ा और एक लड़की से शादी की, लेकिन एक रात उसके न होने पर एक डीमन ने उसकी वाइफ को मार दिया। योरिची को देख के लोग सोचते थे कि काश वो भी उनकी तरह पावरफुल बने, लेकिन सच तो ये है कि योरिची सबसे पावरफुल होने के बाद भी वो अपनों को नहीं बचा सका। नंबर 4 पर है लेlouch ब्रिटानिया। आपको ये बात तो पता ही होगी, जब तक लेlouch के पास गियास की पावर्स नहीं थी वो सिर्फ एक नॉर्मल स्टूडेंट था जो कि पढ़ाई में जीनियस था, लेकिन जैसे ही उसके पास गियास की पावर आई उसकी पर्सनैलिटी चेंज होने लगी। धीरे धीरे वो ऐसे काम करने लगा जो उसे नहीं करने चाहिए थे, यहाँ तक कि जब उसके पास पावर्स नहीं थी वो अपने दोस्त और बहन को हमेशा टाइम देता था। लेकिन इसी पावर्स ने लेlouch को सबसे पहले उसकी बहन और उसके दोस्तों से दूर किया, यहाँ तक कि इसी पावर्स ने उसके सबसे अच्छे दोस्त को उसका दुश्मन बना दिया। भले ही उसने इस पावर को लोगों की भलाई करने के लिए यूज करना चाहा, लेकिन इसी पावर्स ने लेlouch से उसका सब कुछ छीन लिया। नंबर 3 पर है गोजो, जुत्सु काइसेन का सबसे पावरफुल कैरेक्टर सातोरू फ्रीकिंग गोजो, जिसे लोग स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर ऑफ ऑल टाइम भी बोलते हैं, जिससे ज्यादा ताकतवर जुत्सु काइसेन में और कोई भी नहीं। इसी ताकत की वजह से सभी उसकी जान के पीछे पड़े रहते थे, यहाँ तक कि जब रिको को मारने के लिए तोजी आया तब उसने भी ये बात बोली कि मैं सिर्फ वही काम करता हूँ जिसके लिए मुझे पैसे मिलते हैं, पर तुम्हें मैं इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि तुम सबसे ताकतवर हो। मतलब पावर्स इज इक्वल टू कॉम्पिटिशन। गोजो सबसे ताकतवर होने के बाद भी रिको को बचा नहीं पाया, और इसी ताकत की वजह से गेटो भी उसे छोड़ के चला गया। जुत्सु काइसेन में भले ही लोगों ने गोजो को रिस्पेक्ट दी होगी, लेकिन इसी पावर्स ने गोजो को सबसे पहले उसे उसके अपनों से दूर कर दिया। और तुमने भी ये बात नोटिस की होगी, गेटो के जाने के बाद सही वो कभी किसी और के साथ फाइट नहीं करता था, सबको बस अपने स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट करता था। नंबर 2 पर है इताची उचिहा। नारुतो यूनिवर्स में इताची जैसा जीनियस शायद ही कोई दूसरा होगा जो बचपन में ही होकागे लेवल की जैसी थिंकिंग रखता था। इताची एक चाइल्ड प्रोडिजी था और बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी, पर इसी इंटेलिजेंस ने उसे सबसे पहले उसके अपनों से दूर किया, अपने क्लैन से दूर किया, यहाँ तक कि अपनी फैमिली से भी दूर किया। लोग जो सोच नहीं सकते थे इताची उस फ्यूचर तक को प्रेडिक्ट कर सकता था। फोर्थ होकागे के मर जाने के बाद अगर कोई कोनोहा का होकागे बन सकता था तो वो होता इताची, लेकिन उसने होकागे बनने से ज्यादा अपने विलेज को प्रोटेक्ट करना जरूरी समझा। उसने अपने ही क्लैन का मैसेकर करके अपने विलेज को प्रोटेक्ट किया, लेकिन साथ ही उसने अपनी फैमिली को भी मार दिया, यहाँ तक कि अपने भाई को भी अपना दुश्मन बना लिया। इताची एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि पावर्स होना एक श्राप की तरह है। नंबर 1 पर है एरन येगर। एरन ने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया, यहाँ तक कि उसने टाइटन्स को भी हमेशा के लिए मारने की कसम खाई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा है। जब उसे टाइटन्स पावर मिली तब सभी लोग एरन को मॉन्स्टर समझने लगे, और सब लोगों को यकीन दिलाने के बाद कि वो खतरा नहीं है, उसने अपना भविष्य देखा, जिसे देख के उसे समझ आया कि वो सच में एक मॉन्स्टर ही है जो आगे चल के इंसानियत को पूरी तरह से मिटा सकता है। उसने अपनी नियति को बदलने की कोशिश तो की, लेकिन हर बार बदलाव के साथ वो किसी अपने को खो बैठता था। तब उसने अपनी फेथ को एक्सेप्ट करके वो किया जो करना जरूरी था। वो उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करता था जिसने उसकी माँ को मारा, लेकिन उसके दिल पर क्या बीती होगी जब उसे पता चला कि उसकी माँ का कातिल कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। उसने सिर्फ अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपने पूरे परिवार की बलि चढ़ा दी। एरन एक परफेक्ट एग्जांपल है कि पावर्स कुछ और नहीं बल्कि एक श्राप है। आप बताओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि पावर्स होना अच्छा होता होगा? क्योंकि इन कैरेक्टर्स की पावर्स ने तो उनसे उनका सब कुछ छीन लिया, और तुम्हें लगता है कि पावर्स होना कूल होता होगा। खैर, अब तुम लोग मुझे बताओगे कि पावर्स होना कैसा होता होगा। कमेंट करके अपने विचार जरूर बताना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अगर आपको भी किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हो, मैं उसे कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।